नमस्कार। आज की इस खास पड़ताल में एक बहुत ही दिलचस्प और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दे पर बात होने वाली है। क्या कभी सोचा है कि हमारी सार्वजनिक जगहें यानी पब्लिक स्पेसेस आखिर वैसे क्यों हैं जैसे वो दिखते हैं? अक्सर हम मान लेते हैं कि सड़कों पर साफ सफाई रखना या ट्रैफिक के नियम मानना सिर्फ लोगों की निजी आदतों का हिस्सा है। लेकिन आज इस मुद्दे की तह तक जाकर इसके असली कारणों को उजागर किया जाएगा। शुरुआत करने के लिए जरा दो बिल्कुल अलग दुनिया की हकीकत की कल्पना करते हैं। एक तरफ डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन है, जहां हर 5 मिनट की दूरी पर एकदम साफ सुथरे पब्लिक टॉयलेट मिल जाएंगे। लोग अपनी लेन में बड़ी शांति से गाड़ी चलाते हैं और हॉर्न का शोर वो तो मानो होता ही नहीं। और दूसरी तरफ हमारे शहरों की कड़वी सच्चाई है। सड़कों के किनारे लगे कूड़े के पहाड़, खुले में पेशाब करने की मजबूरी और वो कभी ना रुकने वाला हॉर्न का शोर। ये दोनों स्थितियां एक ही ग्रह पर हैं, लेकिन लगती बिल्कुल अलग दुनिया की हैं। तो भाई चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं। क्या डेनमार्क के लोग पैदाइशी ही ज्यादा सभ्य होते हैं? क्या ऐसा है कि कुछ देशों के लोगों के जेनेटिक्स में ही ये सिविक सेंस बसा होता है? इसका एकदम सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा मिथक है। सच तो ये है कि सिविक सेंस कोई जन्मजात खूबी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास का सिस्टम और ढांचा कैसा है। इस पूरी गुत्थी को आज 4 अहम हिस्सों में बांटकर समझा जाएगा। सबसे पहले तो जाति और वर्ग की उन ऐतिहासिक जड़ों को कुरेदा जाएगा जो हमारी मानसिकता में बैठी हैं। उसके बाद उन टूटे हुए सिस्टम्स पर बात होगी जो लोगों को गलत व्यवहार करने पर मजबूर कर देते हैं। फिर सहानुभूति की कमी को समझेंगे और आखिर में डेनमार्क के उस शानदार ब्लूप्रिंट पर नजर डालेंगे जिसने इस पूरी समस्या को ही जड़ से उखाड़ फेंका है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे गहरे कारण की तरफ बढ़ते हैं, समाज में जाति और वर्ग की जड़ें। ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी ऐतिहासिक सामाजिक संरचनाओं ने साफ सफाई को लेकर हमारे नजरिए को कितना गहरा नुकसान पहुंचाया है। महात्मा गांधी जी का एक बहुत मशहूर विचार है कि एक सफाई कर्मी समाज के लिए एक माँ की तरह है, जो इसे साफ रखता है और बीमारियों से बचाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों को पलटें तो सच्चाई बहुत कड़वी है। हमारी ऐतिहासिक जातिगत व्यवस्था ने कुछ खास समुदायों को पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ सफाई के काम में धकेल दिया। इस व्यवस्था ने श्रम की गरिमा यानी डिग्निटी ऑफ लेबर को पूरी तरह खत्म कर दिया। आज भी गटर में उतरकर सफाई करने को एक बहुत ही निचले स्तर का काम माना जाता है। दुख की बात है कि हम आज तक इस काम को वो सम्मान नहीं दे पाए जिसके ये हकदार हैं। और जानते हैं इसका सीधा असर हमारे व्यवहार पर कैसे पड़ता है। भारी गरीबी और बेरोजगारी की वजह से साधन संपन्न लोगों के लिए सफाई के वास्ते सस्ता श्रम खोजना बहुत आसान हो गया है। जब कोई और इंसान आकर महज चंद रुपयों में हमारा कचरा उठा सकता है, तो हम मानसिक रूप से अपनी ही फैलाई हुई गंदगी से पूरी तरह अलग हो जाते हैं। खुद की गंदगी साफ करने की वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी अंदर से खत्म ही हो जाती है, क्योंकि हमें लगने लगता है कि अरे ये तो बस किसी और का काम है। खैर, अब दूसरे अहम कारण की तरफ चलते हैं, टूटे हुए सिस्टम। ये देखना बड़ा ही हैरान करने वाला है कि कैसे बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी एक आम इंसान को बुरा बर्ताव करने के लिए लगभग मजबूर कर देती है। हम अक्सर सिविक सेंस की बड़ी बड़ी उम्मीदें तो लगा लेते हैं, लेकिन जरा जमीनी हकीकत तो देखिए। पब्लिक टॉयलेट्स या तो बंद पड़े मिलते हैं या फिर उसमें पानी की एक बूंद नहीं होती। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ सड़कों से गायब हैं और चौराहे पर जेब्रा क्रॉसिंग का तो नामो निशान नहीं होता और सड़कें अचानक से संकरे मोड़ों में बदल जाती हैं। अब जरा खुद सोचिए, जो इंसान सुबह से शाम तक सड़क पर काम कर रहा है, अगर उसके आसपास कोई साफ और चालू टॉयलेट है ही नहीं, तो बिना किसी विकल्प के वो आखिर जाएगा कहां? और इस बात को एकदम पक्के तौर पे साबित करता है दिल्ली मेट्रो इफेक्ट। ये हम सबने गौर किया है कि जब इन्हीं लोगों को दिल्ली मेट्रो या किसी शानदार मॉल जैसी एकदम साफ और व्यवस्थित जगह पर रखा जाता है, तो उनका व्यवहार ऐसे बदलता है मानो रातों रात सिविक सेंस की कोई किताब पढ़ ली हो। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पहले से ही इतना साफ सुथरा माहौल और एक सख्त सिस्टम मौजूद होता है कि लोग सामाजिक दबाव और शर्मिंदगी के डर से कूड़ा फेंकने से कतराते हैं। तो साबित ये होता है कि नागरिक असल में अच्छा व्यवहार करते हैं, बशर्ते उन्हें एक साफ सुथरा वातावरण दिया जाए। चलिए अब तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं, सहानुभूति यानी एम्पैथी की कमी। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक खाई है जिसने हमारे समाज को हम और वो के खांचों में बांट कर रख दिया है।
आजकल के आधुनिक शहरों की हकीकत कुछ ऐसी हो गई है। एक तरफ वो आलीशान गेटेड कम्युनिटीज़ हैं जिनके अंदर जिम, पार्क और हर तरह की चमचमाती सुविधाएं हैं, लेकिन ठीक उसी बाउंड्री वॉल के बाहर कूड़े के पहाड़ और उफनते हुए नाले। जो लोग इन महलों में रहते हैं वो एक तरह के बबल या बुलबुले का अंदर जी रहे हैं। वो अपने प्राइवेट लग्जरी पर तो लाखों खर्च करते हैं, लेकिन अपनी खिड़की के ठीक बाहर मौजूद पब्लिक स्पेस को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। वो जो एक साझा समाज या कम्युनिटी वाली भावना होती है ना, वो बिल्कुल गायब हो चुकी है। और ठीक यहीं पर यूरोपीय देशों का नजरिया एकदम अलग हो जाता है। एक बहुत ही खास डेनिश शब्द है सैमफंड्सगिंड। इसका मतलब होता है सामाजिक मानसिकता। ये एक ऐसी सोच है जहां लोग समाज के हितों को अपने खुद के हितों से हमेशा ऊपर रखते हैं। ये वो एम्पैथी या सहानुभूति से भरा माइंडसेट है जो अंदर से कहता है कि मैं सड़क गंदी नहीं करूंगा क्योंकि किसी दूसरे इंसान को उसे साफ करना पड़ेगा। सच मानिए, यही वो असली इंजन है जो उनके पूरे समाज को इतना साफ और व्यवस्थित रखता है। तो भाई, अब समाधान की बात करते हैं और इस डेनिश ब्लूप्रिंट को समझते हैं। देखते हैं कि डेनमार्क और बाकी विकसित देशों ने आखिर कौन से ऐसे प्रैक्टिकल सिस्टम बनाए हैं जो इतने जबरदस्त तरीके से काम करते हैं। कचरा प्रबंधन यानी वेस्ट मैनेजमेंट का ये अंतर बहुत बड़ा है। भारत में हम क्या करते हैं, सारा गीला सूखा कचरा एक साथ मिलाकर फेंक देते हैं और सोचते हैं कि कोई सफाई कर्मचारी आकर उसे अलग करेगा। लेकिन डेनमार्क में नागरिक अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। वो घर पर ही कचरे को 10 अलग अलग श्रेणियों में बांटते हैं। जी हाँ, 10। ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और यहाँ तक कि खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक कचरे को अलग अलग करके वो खुद उसे रिसाइकलिंग सेंटर तक छोड़कर आते हैं। वहां का रिवर्स वेंडिंग मशीन का सिस्टम तो और भी लाजवाब है। ये सजा या जुर्माने पर नहीं, बल्कि इनाम पर काम करता है। होता यह है कि प्लास्टिक की बोतल खरीदते वक्त कुछ एक्स्ट्रा पैसे बतौर डिपॉजिट देने होते हैं। फिर जब खाली बोतल को वापस इस मशीन में डाला जाता है तो वो डिपॉजिट वापस मिल जाता है ना कमाल का आइडिया। ये एक ऐसा शानदार लूप है जो पक्का पड़ता है कि कोई भी खाली बोतल को सड़क पर नहीं फेंकेगा, क्योंकि भाई उस बोतल में पैसे छुपे हैं। अब जरा इस विशाल आंकड़े पर गौर कीजिए, 64%। कोपेनहेगन शहर के 64% लोग अपने रोजमर्रा के सफर के लिए सिर्फ और सिर्फ साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये कोई रातों रात हवा में नहीं हो गया। इसके पीछे है 5 मिनट नेबरहुड की एक बेहतरीन अर्बन प्लानिंग। स्कूल हो, दफ्तर हो या बाजार, सब कुछ घर से साइकिल द्वारा महज 5 मिनट की दूरी पर मौजूद है। यह हमें साफ दिखाता है कि जब शहर का ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर सही होता है तो अच्छी आदतें लोगों में अपने आप आ जाती हैं। तो आखिर ये सब मुमकिन कैसे होगा? इसके पीछे कुछ बेहद मजबूत और प्रैक्टिकल समाधान है। सबसे पहले है शिक्षा। जापान की ओसुजी परंपरा की तरह जहां बच्चे स्कूल में खुद साफ सफाई करते हैं, इसे हमें भी अपने स्कूलों में लाना होगा। दूसरा, सबसे पहले काम करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। बिना साफ टॉयलेट और डस्टबिन्स के हम लोगों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद नहीं कर सकते। और तीसरा, नियम तोड़ने पर जुर्माना ऐसा हो जिसकी लगने की संभावना बहुत ज्यादा हो, ताकि लोगों के अंदर ये डर रहे कि वो कानून तोड़कर आसानी से बच नहीं सकते। अब आखिर में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या हम हमेशा की तरह सिर्फ एक दूसरे पर उंगली उठाते हुए यही कहते रहेंगे कि हमारे देश के लोगों में सिविक सेंस ही नहीं है? या फिर उन बुनियादी सिस्टम्स, साफ टॉयलेट्स और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग करेंगे जो असल में हमारे अंदर एक सच्ची नागरिक सहानुभूति पैदा कर सकते हैं? याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा सही सवाल पूछने और सही सिस्टम की मांग करने से ही होती है। इस बेहद जरूरी चर्चा में अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।